भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहनों और भाइयों, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मॉडल को देने वाले देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री और नागपुर के लोकप्रिय सांसद और 18वीं लोकसभा के लिए फिर से प्रत्याशी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के भाषण को आपने सुना है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नागपुर लोकसभा चुनाव प्रबंधन प्रमुख विधायक श्री प्रवीण जी दटके, अध्यक्ष भाजपा नागपुर महानगर श्री जितेंद्र कुकड़े, भूतपूर्व विधायक श्री सुधाकर राव देशमुख जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री संजय जी भिंडे, पूर्व महापौर श्री संदीप जोशी जी, पूर्व महापौर श्रीमती मायाताई तांते, पूर्व उप महापौर तथा चुनाव प्रबंधन पश्चिम नागपुर विधानसभा श्री संदीप जाधव जी, दयाशंकर तिवारी जी, विनोद कन्हेरे जी, प्रशांत पवार जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि देश की ऊर्जा की ये भूमि नागपुर में मुझे आप सबके बीच में संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने अनेक महापुरुष दिए हैं, महाराष्ट्र के धरा छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राजर्षि साहू जी महाराज जैसे पवित्र आत्माओं को देने वाली भूमि है, अनेक संतों को देने वाली भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से, और यहां पर मैं देख रहा हूं उत्तर भारतीय संघ से जुड़े हुए भी पदाधिकारी और काफी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन भी उपस्थित है। मैं आज जहां भी गया महाराष्ट्र के अंदर, एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, और वो आवाज थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी एक ही भजन चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे कि हमारे यहां होली का आयोजन होता है। होली के आयोजन में हर बार एक गाना बजता था, और वह गाना बजता था,
अयोध्या के बारे में कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, लेकिन 500 वर्षों तक, लगभग 500 वर्षों तक रामलला ने अयोध्या में होली नहीं खेली। 500 वर्षों के बाद ये सौभाग्य का अवसर आया जब अयोध्या में रामलला ने भव्य होली खेली और इस बार खेली है। मैं पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, अयोध्या धाम में रामलला के द्वारा जो भव्य होली खेली गई, हमारी पीढ़ियां उसके माध्यम से तरी होंगी, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा होगा। तो हमारी पीढ़ी तो सबसे सौभाग्यशाली है। हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपनी आंखों से तरसते, देखने के लिए तरसते थे, वह कार्य हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अयोध्या में प्रभु रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। आज तो दूरदर्शन के साथ साथ चैनल ने, टेलीविजन ने आपको इतना आसान कर दिया। आपके स्मार्टफोन में अयोध्या का सारा कार्यक्रम लाइव चल रहा था, और इसलिए हम सौभाग्यशाली है। और दृश्य हमने देखा। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो ये अवसर आया है, क्या ये कांग्रेस दे पाती, या अन्य दल दे पाते? यह कार्य इसलिए हो पाया क्योंकि देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार है, देश के बारे में सोचने वाली सरकार है। आपकी भावनाओं को